हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। माय डियर वाइफ के 383 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियांग इजाबेला से कहता है कि मेरी पत्नी क्या तुम समझ नहीं पाई। रीजेंट हम दोनों का इस्तेमाल करके रीजेंट गद्दी को हथियाना चाहता है। रीजेंट ये सभी बातें सुनने के बाद रीजेंट हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि राजा कभी राजा बनने की चाह नहीं रखता। जियांग रीजेंट से कहता है कि मुझे पता है कि आप जैसे हीरो आमतौर पर किस तरह के होते हैं। आपने अपना पूरा जीवन शक्ति को बढ़ाने में लगा दिया। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। आप जैसे लोमड़ी की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती। हालांकि आप जो भी कुछ कहते हैं कि मैं सब कुछ साम्राज्य के लिए करता हूं, लेकिन आप जो भी कुछ करते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। और वर्तमान के राजा शर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। वो अपने साम्राज्य को चलाने के लिए साम्राज्य पर निर्भर रहते हैं। आप हमेशा कहते रहते हैं कि मैं राजा नहीं बनना चाहता, लेकिन आप एक राजा के अलावा कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में गॉड क्रिएशन पत्थर भगवान का पुरस्कार है। प्रोटेस ने आपकी काफी ज्यादा मदद की। मुझे नहीं पता कि आप प्रोटेस है, लेकिन आप साम्राज्य के शिखर के राजा के अलावा कुछ भी नहीं है। जियांग की सभी बातें सुनने के बाद रीजेंट ताली बजाते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया। आपके मुंह से ये सभी बातें सुनने के बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं राजा बनना नहीं चाहता, क्योंकि मैं खुद ही एक राजा हूँ। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस राजा को साम्राज्य की सच्चाई के बारे में पहले से ही पता है। मैंने डीमन गॉड किंग के आतंक को अपनी आंखों से भी देखा है। सभी साम्राज्य के गॉड के द्वारा निर्मित किया जाता है। सभी साम्राज्य के शाही परिवार की शक्तियां गॉड के द्वारा दी गई है। गॉड किंग ने सभी बुद्धिमान जीवन को नहीं मारा, लेकिन उन सभी को विकसित करने का एक मौका दिया, क्योंकि उन सभी के कारण गॉड किंग जिंदा रहते हैं। क्या गॉड किंग ने उन सभी को बनाया है? क्या गॉड किंग उन सभी को दोबारा नहीं मार सकते? रीजेंट की ये सभी बातें सुनने के बाद जियांग चिल्लाते हुए कहता है कि लेकिन सभी बुद्धिमान जीव के अंदर भावना और विचार होती है। रीजेंट कहता है कि लेकिन गॉड किंग के नजर में यह सभी चीज एक चींटी के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या तुम गॉड किंग का सामना कर सकते हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। रीजेंट अपनी आत्मा मणि का इस्तेमाल करते हुए चींटी बनाते हुए कहता है कि तुम मान लो कि तुम अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते तुम इस चींटी को बनाते हो, और तुम इन सभी चींटी के अंदर भावना भी डाल देते हो। या अपनी आबादी को बढ़ा लेते हैं। जब तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी तो तुम इसे मार दोगे। इसी तरह गॉड भी हमसे यही करते हैं। जब उनको हमारी जरूरत पड़ती है तो वो हमें कुचल देते हैं। रीजेंट ये सभी बातें कहने के बाद रीजेंट अपनी मुट्ठी बांधते हुए उस चींटी को नष्ट कर देता है। अगर साम्राज्य के राजा को जिंदा रहना है और चैन की नींद सोनी है तो वो अपनी प्रजा के सभी लोगों की बलि देनी होगी डीमन किंग के सामने। रीजेंट की सभी बातें सुनने के बाद जियांग रीजेंट से कहता है कि क्या तुम सभी का समाधान मानते हो? इजाबेला कहती है कि मैं इन सभी बातों को सुनकर समझ सकती हूँ कि रीजेंट क्या कहना चाहता है। रीजेंट कहता है कि हाँ, आपकी पहचान इस राजा से बिल्कुल भी अलग नहीं है। मैंने तुमसे जो भी कुछ कहा मुझे पता है कि तुम समझ गए होगे। हम दोनों के बीच कोई भी अंतर नहीं है। यह सभी बातें सुनने के बाद इजाबेला कहती है कि अगर मुझे वास्तव में फैसला करना है कि मैं दानव दौड़ और अन्य जातियों के बीच किसको चुनूंगी, तो मैं फैसला करती हूँ कि मैं अन्य जातियों का त्याग करूंगी। इजाबेला जियांग की तरफ देखते हुए कहती है कि मेरे पास एक विकल्प है, वह जियांग है। जियांग भविष्यवाणी का पुत्र है। जियांग उन सभी गॉडों को मार सकता है। इजाबेला की ये सभी बातें सुनने के बाद रीजेंट हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है कि ये लड़का काफी ज्यादा अलग है, लेकिन अगर यह ईश्वर को चुनौती देता है तो यह इसकी सबसे बड़ी गलती होगी। रीजेंट ये सभी बातें कहने के बाद रीजेंट अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ लंबी बात करने के बाद मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा जुनूनी हो, इसलिए तुम देवताओं की भयानक शक्तियों का सामना करो। ये सभी बातें कहने के बाद रीजेंट जियांग पर हमला कर देता है। रीजेंट हमला करते हुए कहता है कि तुम मुझे पागल नहीं बना सकते। रीजेंट को हमला करता हुआ देखकर जियांग अपने सामने शील्ड बनाते हुए कहता है कि इजाबेला तुम सावधान रहना। हमें दिखलाया जाता है कि रीजेंट का हमला जियांग के शील्ड के आकर जाकर टकरा जाता है। रीजेंट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शील्ड पर हमला करते हुए कहता है कि भविष्य का पुत्र चलो मेरा सामना करो। रीजेंट ये सभी बातें कहने के बाद रीजेंट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शील्ड पर एक जोरदार घुसा मारता है। हमें दिखलाया जाता है कि शील्ड वहां पर चकनाचूर टूट जाती है। इजाबेला घबराते हुए जियांग को पकड़ते हुए कहती है कि क्या जियांग तुम ठीक हो? जियांग इजाबेला से कहता है कि अतीत में उसने अपनी मुट्ठी से मुझे पीट पीट कर मार दिया था और अब मेरे दिल को चीर सकती है। रीजेंट हमला करते हुए कहता है कि जब तुम राजा से लड़ाई करते हो तो तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। रीजेंट ये सभी बातें कहने के बाद रीजेंट जियांग पर हमला कर देता है। रीजेंट जैसे जियांग पर हमला करता है, जियांग अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है। रीजेंट जियांग की ऑरा को देखकर कहता है कि यह शक्ति कितनी ज्यादा शक्तिशाली है। यह तो दानव दौर के महाराजा की शक्ति है। रीजेंट ये सभी बातों को सोच ही रहा होता है। जियांग जैसे अपनी पावर को रिलीज करता है, हमें दिखलाया जाता है कि रीजेंट उस पावर के कारण काफी दूर जाकर फेंका जाता है। रीजेंट हवा में उड़ते हुए कहता है कि यह काफी ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि मैं अपनी जवानी में पूरी तरह से आ गया। दानव दौर राजा के साथ लड़ाई अभी तक जारी है। हमें दिखलाया जाता है कि जियांग अपने सूट को पहनते हुए कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि यह समय जरूर आएगा, इसलिए मैंने पहले से ही डीमन पावर का इस्तेमाल करते हुए इस कवच को बनाया है। इस कवच के नाम के बारे में बताया जाता है। इस कवच का नाम है डीमन किंग परमाणु शक्ति कवच। जियांग अपने कवच को देखते हुए कहता है कि यह कवच सबसे ज्यादा बेहतर है।
इस कवच का कोई भी सामना नहीं कर सकता। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि जियांग और रीजन के बीच कैसे कैसे फाइट होता है। जैसे इसका अगला एपिसोड अपलोड होता है मैं जल्दी अपने चैनल पर इसका अगला एपिसोड अपलोड कर दूंगा।